दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जब टीम इंडिया जीतती है तो हम सब जश्न में डूब जाते हैं, लेकिन एक सच्चे क्रिकेट फैन होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम उन कमियों को भी देखें जो जीत के शोर में कहीं दब जाती हैं। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां से वर्ल्ड कप का फाइनल बस एक कदम दूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी प्लेइंग 11 और इसी सोच के साथ हम न्यूजीलैंड जैसी चालाक और मजबूत टीम को हरा पाएंगे। जीत के आंकड़े अपनी जगह चमकते जरूर हैं, लेकिन मैदान पर जो कड़वी हकीकत दिख रही है वो थोड़ी डराने वाली है। हमारी टीम में फिलहाल 3 ऐसी कमजोर कड़ियां साफ नजर आ रही हैं, जो किसी भी वक्त बड़े मैच में हार का कारण बन सकती हैं। अगर इन पर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया और कड़े फैसले नहीं लिए गए तो चैंपियन बनने का सुनहरा सपना एक बार फिर टूटकर बिखर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप क्रिकेट के सच्चे दीवाने हैं और टीम इंडिया से जुड़ी ऐसी ही बेबाक राय और हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके एक सब्सक्राइब और सपोर्ट से ही हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। अब बात करते हैं टीम की सबसे पहली और बड़ी चिंता की, जो है सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। हम सब जानते हैं कि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है और उनके पास वो शॉट्स हैं जो किसी भी गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट से वर्ल्ड कप जैसे बड़े खिताब जीते जाते हैं? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग और तकनीक का सही तालमेल बहुत जरूरी होता है। पिछले कुछ मैचों में अभिषेक जिस तरह से अपना विकेट फेंक कर आ रहे हैं उससे साफ झलकता है कि वो क्रीज पर अपना धैर्य खो देते हैं। जब टीम को एक सधी हुई और ठोस शुरुआत की जरूरत होती है तब वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। एक ओपनर का काम सिर्फ पावर प्ले में चौके छक्के मारना नहीं होता, बल्कि पारी को गहराई तक बुनना भी होता है। उनके इस जल्दबाजी वाले रवैये से मिडिल ऑर्डर पर बेवजह का दबाव आ जाता है और पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा जाती है। अगर वह अपनी पुरानी गलतियों से सबक नहीं ले रहे हैं तो शायद अब वक्त आ गया है कि वाशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, जो न सिर्फ गेंदबाजी में विकल्प देते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। दूसरी कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं हमारे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। एक समय था जब उनकी गेंदबाजी को समझना दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए एक पहेली या किसी मिस्ट्री जैसा लगता था, लेकिन अफसोस कि अब उनकी वो मिस्ट्री पूरी तरह से डिकोड हो चुकी है। अब तो आलम यह है कि जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीमें भी उन्हें घुटने टेक कर बाउंड्री के बाहर पहुंचा रही हैं। वरुण की गेंदों में अब न तो वो पहले जैसी धार दिख रही है और न ही वो टर्न जो बल्लेबाजों को चकमा दे सके। वो लगातार एक ही लाइन और लेंथ पर गेंद डाल रहे हैं और अब दुनिया के बल्लेबाजों ने उनका तोड़ ढूंढ लिया है। फाइनल जैसे बड़े और दबाव वाले मुकाबले में जहां हर एक रन और हर एक डॉट बॉल की कीमत सोने के बराबर होती है, वहां वरुण का इतना खर्चीला साबित होना टीम इंडिया की लुटिया डुबो सकता है। उनकी जगह कुलदीप यादव एक कहीं ज्यादा भरोसेमंद विकल्प नजर आते हैं, क्योंकि कुलदीप के पास कलात्मक स्पिन है और वो जानते हैं कि दबाव में विकेट कैसे निकाले जाते हैं। तीसरी और शायद सबसे गंभीर समस्या खुद हमारे कप्तान सूर्यकुमार यादव का फॉर्म है। इसमें कोई शक नहीं कि सूर्या दुनिया के सबसे बेहतरीन टी20 बल्लेबाजों में शुमार हैं और उनका 360 डिग्री खेल देखना एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन जब बात नॉकआउट मैचों की और बड़े मंचों की आती है तो उनका बल्ला अक्सर खामोश हो जाता है। छोटी टीमों के खिलाफ रन बनाकर अपनी औसत सुधारना एक अलग बात है, लेकिन जब टीम को वास्तव में कप्तान की पारी की जरूरत होती है तब सूर्या का जल्दी आउट हो जाना पूरी टीम का मनोबल तोड़ देता है। पिछले कुछ बड़े मैचों के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। जब जब टीम इंडिया मुश्किल में फंसी, सूर्या अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। एक कप्तान के तौर पर उन्हें अब जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अगर कप्तान खुद मोर्चे से लीड नहीं करेगा और रन्स नहीं बनाएगा तो टीम के बाकी युवा खिलाड़ियों से उम्मीद करना बेमानी होगा। न्यूजीलैंड के पास एक बहुत ही सधा हुआ गेंदबाजी आक्रमण है और अगर वहां भी सूर्या का बल्ला नहीं चला तो हमारा मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 3 कड़वे सच जिन्हें नजरअंदाज करना वर्ल्ड कप फाइनल में आत्मघाती साबित हो सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि टीम मैनेजमेंट इन कमजोरियों को पहचानेगा और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक निडर और ठोस रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगा। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि क्रिकेट की दुनिया की कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या इन खिलाड़ियों को टीम से बाहर करना चाहिए या फिर इन्हें एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।